बाजी की जा रही है, क्योंकि उस समय चुनाव था, लोकसभा चुनाव होने वाला था। इस वजह से तो कहीं ऐसा नहीं किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, ये तो इसलिए तो नहीं कि लोगों का पैसा उन लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा। साहब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, गांव में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग आज भी उस गाँव में नहीं हैं। क्योंकि हम लोग जाते हैं, हम लोग ग्राउंड की खबरें कवर करते हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की बात की। अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया जो इस चीज़ को संभाल रही है, जिसने पोर्टल दोबारा लॉन्च किया है, दोबारा रिसबमिट डॉक्यूमेंट करने की बात की जा रही है। पक्ष क्या विपक्ष दोनों ने मिलकर संसद में खूब सवाल उठाए। ये निर्मला सीतारमण जी से ये पूछा कि आखिरकार गरीबों का पैसा अभी तक गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाया, सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस तरीके का हंगामा जब संसद में होता है तो लगता है सोई वो सरकार जग चुकी है, जो गरीबों का पैसा गरीबों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुकी है। जैसे अमित शाह जी ने पहले आकर ये कहा था कि जो गरीबों का पैसा है वो दोबारा जो गरीबों का पैसा है गरीबों तक पहुंच जाएगा, आप आइए और इस पे ऑनलाइन कराइए और अपना पैसा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इस पे बड़ा सवाल ये बनता है कि आने वाले कुछ दिन के बाद फिर दोबारा चुनाव होने वाला है देश में, तो कहीं गरीबों को लॉलीपॉप तो नहीं पकड़ाया जा रहा। नमस्ते, मैं शोनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। संसद में इस तरह का सवाल उठता है कि आखिरकार गरीबों का पैसा गरीबों को क्यों नहीं दिया जा रहा, सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर निर्मला सीतारमण जी किस तरीके का जवाब देती हैं आप सभी तो जान ही गए होंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन जब इस तरीके का सवाल जब संसद में उठाया जाता है, उसके कुछ ही दिन बाद एक पोर्टल जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया के तहत 13 अगस्त को, और उसमें यह कहा जाता है कि जितने भी लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, जितने भी लोगों को पैसा नहीं मिल पाया, वो आके इस पे दोबारा अपना सारा डॉक्यूमेंट रीसबमिट कराइए और आपके अकाउंट में कुछ दिनों बाद पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन इस पे सवाल ये पैदा होता है, जैसे अमित शाह जी ने इससे पहले आकर ये कहा था, पोर्टल लॉन्च किया गया, उस पर जाइए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और आपका पैसा आप तक पहुँच जाएगा। लेकिन क्या हुआ, लोगों का पैसा नहीं पहुंच पाया। आज लगभग 1 साल होने को है, लेकिन लोगों का पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस जुमलेबाजी की जा रही है, क्योंकि उस समय चुनाव था, लोकसभा चुनाव होने वाला था। इस वजह से तो कहीं ऐसा नहीं किया गया था अमित शाह जी के द्वारा ये में आके वोट दे देंगे और हमारी सरकार बन जाएगी, लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। कहीं फिर दोबारा राज्य में कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो इसको लेकर तो इस तरीके का खेल नहीं खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल बनता है। इस पर सवाल ये भी बनता है कि अगर 13 अगस्त से वो पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया, दोबारा रीसबमिट लोगों को अपना डॉक्यूमेंट कराना है, तो आखिरकार लोग अगर डॉक्यूमेंट रीसबमिट कराते हैं तो क्या लोगों तक लोगों का पैसा पहुंच पाएगा। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो गाँव में आज भी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनके पास उनका बॉन्ड उन लोगों के पास नहीं पड़ा है, एजेंटों के पास पड़ा है, उन एजेंटों की मौत हो गई, तो आखिरकार उन लोगों का पैसा उन लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा। साहब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, गांव में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आज भी उनको बैंकों में पैसा निकालने जाना हो तो अंगूठा लगा के तब पैसा निकालते हैं। तो आखिरकार उन लोगों का पैसा उन लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा, जो कि एजेंटों के पास, जो एजेंट सारा काम कराते थे और उनका जो बॉन्ड था, यानी उसकी जो सारी कागजात थी, वो अपने पास रख लिया करते थे। लेकिन आज उन लोगों की नौकरी लंबे समय से सहारा ने खत्म कर दी है। तो क्या उन लोगों ने डॉक्यूमेंट संभाल के रखा होगा? कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल बनता है कि सरकार के पास इतनी भी सुविधा नहीं है, जिन एजेंटों ने इन लोगों से पैसा लिया था उनको दोबारा नियुक्त करें। क्यों इस तरह की बातें कही जा रही है कि आप जाइए और उस पर दोबारा रीसबमिट कीजिए अपना डॉक्यूमेंट। साहब इतने पढ़े लिखे लोग आज भी उस गांव में नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं, हम लोग ग्राउंड की खबरें कवर करते हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की बात की जाती है, किस तरीके के लोग वहाँ पे हैं। लोगों के पास इतना भी नहीं है कि लोग जाके वहाँ पे अपना सारा सबमिट कर सके, अपने सारे सबमिट करके अपना पैसा ले सके। कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल बनता है, कहीं दोबारा उन गरीबों के साथ जुमलेबाजी तो नहीं की जा रही है। और जब अमित शाह जी ने पुराने समय में, जब आज से कुछ दिन पहले ये कहा था कि जाइए अपना पैसा आप ले लीजिए, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं किसी को भी पैसा मिला हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल बनता है। आखिरकार 13 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया जो इस चीज़ को संभाल रही है, जिसने पोर्टल दोबारा लॉन्च किया है, दोबारा
रिसबमिट डॉक्यूमेंट करने की बात की जा रही है, क्या लोगों तक लोगों का पैसा मिल पाएगा। और साथ ही साथ एक और बात कही जा रही है कि सरकार के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है कि जिसका नाम उस लिस्ट में है उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस पे भी एक बड़ा सवाल बनता है कि अगर उस लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो आखिरकार कहाँ जाएंगे। और इस पे ये सवाल बनता है कि उस लिस्ट के अंदर कई लाखों लोगों का नाम दिया गया है, तो लोग आखिरकार उसको ढूंढेंगे कैसे। इसका कहीं ना कहीं सवाल बनता है, लोग जाके दोबारा ऑनलाइन कराएं, उसमें भी अपना पैसा बर्बाद कराएं और दोबारा उन लोगों को पैसा ना मिले। बाकी आप लोगों का अगर पैसा फंसा है तो आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।